साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई पहल, एक नई सीरीज 15 मिनट शो। और इस 15 मिनट शो में हम सीटेट 2026 के लिए ईवीएस और पेडागोजी के शानदार प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे मात्र 15 मिनट में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की। प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि पौधों से कौन सी गैस निकलती है या मिलती है। तो भाई पौधों से कौन सी गैस मिलती है आपको बताना है। CO2 है, हीलियम है, O2 है, N2 है। पौधों से क्या मिलती है? पौधों से साथियों हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है और पौधे लेते क्या हैं? CO2 को, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और बदले में रिलीज करते हैं किसको? CO2 को, माफी चाहते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सर लगभग 78% कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है? सर नाइट्रोजन सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और हीलियम की बात करेंगे, ये हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी हिस्से में पाई जाती है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईवीएस, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का प्रश्न है। ईवीएस की शिक्षण शैली कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए या डांट केंद्रित होनी चाहिए? भाई डांट केंद्रित निगेटिव वर्ड है, नहीं हो। परीक्षा केंद्रित हो, नहीं हो। शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी कि ईवीएस कहता है कि हमारी कैसी हो? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए जिसमें बच्चे को फोकस में रखा जाए। प्रश्न का उत्तर साथियों ए के साथ चलिएगा, बी। ए प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, धूप में जो कपड़े सुखाने का सिद्धांत है, धूप में कपड़े सुखाने का सिद्धांत क्या है? वाष्पीकरण है, संघनन है, जमना है या ऊर्ध्वपातन है? साथियों धूप में कपड़े सुखाने का जो सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड होता है? वाष्पीकरण। जब कपड़ा धूप में सूखता है तो उस कपड़े के अंदर जो क्या है, नमी है, वो नमी क्या होती है? भाप बनकर प्यारे बच्चों उड़ जाती है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर ए, वाष्पीकरण। साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बच्चे अपने परिवेश की जानकारी, बच्चे अपने परिवेश की जानकारी कैसे लेते हैं? इंद्रियों से लेते हैं, रट कर लेते हैं, डांट खा के लेते हैं या दूसरों की नकल करके लेते हैं? बच्चे अपने परिवेश की जानकारी कैसे लेते हैं? अपनी इंद्रियों से लेते हैं, आंख से लेते हैं, नाक के लेते हैं, कान से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, जीभ से लेते हैं। यानी कि प्रश्न का उत्तर साथियों ए हो जाएगा। ए इस प्रश्न का सही और एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। जब भी पेडागोजी के प्रश्नों को हमें करना है, पेडागोजी के प्रश्नों को करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें हमेशा ऐसे शब्दों पर फोकस करना होता है जिन शब्दों से पॉजिटिविटी झलक रही हो, सकारात्मक सकारात्मकता झलक रही हो, और साथियों जिन शब्दों से नकारात्मकता, निगेटिविटी झलक रही हो, ऐसे शब्दों को हमें नकार देना है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर ए लगाइएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है, ईवीएस में कहानी सुनना क्यों जरूरी है? भाई ईवीएस में कहानी को सुनना समय बिताने के लिए, मूल्य और अवधारणाओं को रोचक बनाने के लिए, खेलने के लिए या केवल मनोरंजन के लिए? आप देखेंगे कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो ईवीएस की पुस्तकें हैं, उन ईवीएस की पुस्तकों में सारी बातें कहानियों के माध्यम से बताई गई हैं। तो क्यों आवश्यक है? कारण क्या है साथियों? ताकि मूल्यों और अवधारणाओं को रोचक बनाया जा सके, ताकि मूल्यों को और अवधारणाओं को क्या करें? इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। साथियों प्रश्न का उत्तर बी के साथ चलेंगे। अगला क्या कह रहा है, भारत में चाय अधिक कहां होती है? भारत में चाय कहां पे होती है अधिक? राजस्थान में होती है, असम में होती है, पंजाब में होती है या गुजरात में होती है? साथियों भारत में चाय की बात करेंगे तो चाय अधिक होती है कहां पर? असम राज्य में, है ना। असम राज्य में, असम में चाय अधिक होती है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल कह सकते हैं सर, केरल राज्य भी हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न का उत्तर भी लगाइएगा। अगला है राइट टू एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, राइट टू एजुकेशन भारत के संविधान ने दिया है। किस आयु के बच्चों के लिए है? शिक्षा का अधिकार किस आयु के बच्चों के लिए है? 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 14 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए है या 18 से 25 के लिए? शिक्षा का अधिकार बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। ये क्या है बच्चों? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत ये उनका एक मौलिक कर्तव्य है। और इसके अलावा हमारे संविधान में हमारा क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य दिया गया है। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में दिया गया है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी क्या है? अभिभावकों और माता पिता को दिया गया है कि वे अभिभावक और माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यही भारत के संविधान में दिया गया 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। प्रश्न का उत्तर भी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किताब से बाहर सीखना, किताब से बाहर जाकर सीखना क्या कहलाता है? फील्ड वर्क कहलाता है, होमवर्क कहलाता है, परीक्षा कहलाता है या मौखिक पाठ कहलाता है? जब किताब से आप बाहर सीखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? साथियों ये क्या हो जाता है? जाकर के फील्ड वर्क, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? भ्रमण विधि का उपयोग कर रहे हैं, फील्ड में जाकर क्या कर रहे हैं? बाहर सीख रहे हैं,
हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों चला जाएगा। बी अगला है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? कंधा होता है, फीमर या जांग की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है या साथियों हाथ की हड्डी होती है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है प्यारे साथियों? जांग या फीमर क्या होता है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसलिए प्रश्न का उत्तर दोस्तों बी के लगा लीजिएगा, बी प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर साथियों हो जाएगा। अगला है ईवीएस में रोल प्ले। भाई ईवीएस में रोल प्ले से क्या विकसित होता है? क्या विकसित होता है? आत्मविश्वास और समझ विकसित होती है, रटना विकसित होता है, लिखावट या डर का विकास होता है। ईवीएस में रोल प्ले खुद से कर रहे हैं तो इससे क्या विकसित होता है? बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है और उसके अंदर क्या होती है? एक समझ विकसित हो जाती है साथियों। प्रश्न का उत्तर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा। अगला कह रहा है पौधों में पानी चढ़ता है, किसके माध्यम से पौधों में पानी ऊपर पहुंचता है? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, जड़ रोम के माध्यम से या पत्तियों के माध्यम से? साथियों पौधे में पानी का ऊपर चढ़ना यहां पर पूछा जा रहा है तो यह होता है किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से ऐसा होता है। इसलिए फिलहाल प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी ए इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर लगा लीजिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है ईवीएस में रटने की बजाय क्या आवश्यक है? अवधारणात्मक समझ आवश्यक है, अनुशासन जरूरी है, शांत बैठना जरूरी है या कॉपी को भरना जरूरी है? ईवीएस का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे के अंदर अवधारणात्मक समझ पैदा की जा सके। इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा ए, यानी कि कौन क्या है बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर साथियों ए इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर साथियों चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ईवीएस में चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज का अर्थ क्या है? चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज का अर्थ क्या है? नई जानकारी, बच्चे का पूर्व अनुभव, किताब का ज्ञान या शिक्षक का ज्ञान? ईवीएस में चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज का मतलब होता है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसी ज्ञान को आधार बनाइए और बच्चे को क्या करिए? शिक्षा दीजिए। यानी कि पूर्व ज्ञान का जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको भी हमें पूरी वैल्यू देनी है, शिक्षक को देनी है। इसलिए प्रश्न का उत्तर 20 प्रश्न का साथियों एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है थाली में सबका हिस्सा, थाली में सबका हिस्सा जो गतिविधि है ये हमें क्या सिखा रही है? भाषा का विकास सिखा रही है, समानता और साझा करना सिखा रही है, कला का कौशल सिखा रही है या मैथ सिखा रही है? थाली में सबका हिस्सा, भाई इससे क्या है? ये आपके अंदर समानता को क्या सिखा रही है? समानता और सहभागिता की भावना बच्चे के अंदर विकसित होती है इससे। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समानता और साझा करने की भावना या सहभागिता की भावना का विकास होता है। प्रश्न का उत्तर बी चला जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने का तरीका क्या है? समंदर के पानी को आप पीने योग्य बनाना चाहते हैं, क्या तरीका है? उसको उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए, उसका वाष्पीकरण और संघनन कीजिए या उसको ऐसे ही रख दीजिए। देखिए उबालकर क्या होती है? पानी में जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, छान कर कुछ नहीं होगा। वाष्पीकरण और संघनन तो क्या है? वर्षा की प्रक्रिया है और उसको ऐसे ही रख देने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ए प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। पानी बचाने पर प्रोजेक्ट देना किसका उदाहरण है? रटने वाला अधिगम है, अनुभव आधारित अधिगम है, दंड और नियम है या एक प्रतियोगी क्या है? अधिगम है। पानी बचाने पर क्या करना है? एक प्रोजेक्ट देना है। ये कैसा अधिगम है? तो ये अधिगम कैसा? रटने वाला तो हो नहीं सकता सर, ये तो क्या है? एक अनुभव आधारित अधिगम कहलाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या है साथियों? बी प्रश्न का एकदम बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। कच्चे घरों में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है वो कौन सी होती है? सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का इस्तेमाल होता है, ईंटा का इस्तेमाल होता है या घास और मिट्टी का? भाई कच्चे घरों में कहां लोहा सीमेंट मिट्टी आएगी? कच्चे घरों में कहां लोहा सीमेंट और ईंट आएगी? कच्चे घरों में तो दोस्तों क्या होता है? केवल मिट्टी और घास का ही क्या करते हैं साथियों? इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न का उत्तर डी लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थानीय घरों की तुलना, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय घरों की तुलना जो गतिविधि है ये इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंड देना है, सामाजिक संवेदनशीलता और विविधता की समझ विकसित करना है, घर को बदलना है या परीक्षा की तैयारी करनी है?
स्थानीय घरों की तुलना कराई जा रही है। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता और विविधता को क्या करना है? विकसित करना है, या इसकी समझ क्या करनी है? पैदा करनी है। प्रश्न का उत्तर साथियों बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कपास की सुई माफी चाहते हैं कंपास। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर रहती है? पूरब की ओर रहती है, पश्चिम की ओर रहती है, उत्तर की ओर रहती है, या दक्षिण की ओर? बच्चों कंपास की जो सुई है वो हमेशा कहां रहती है? वो उत्तर की ओर ही शिफ्ट होती है। प्रश्न का उत्तर सी चला जाएगा दोस्तों। सी इस प्रश्न का एकदम बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नक्शे में छोटे मॉडलों के रूप में दिखाना। नक्शे में छोटे मॉडलों के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। स्केल है, दिशा है, रंग है। भाई नक्शे में किसी बड़ी जगह को छोटे से मॉडल के रूप में दिखाते हैं, किसके माध्यम से? प्रतीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिंबल के माध्यम से दिखाते हैं। प्रश्न का उत्तर ए लगाएंगे। अगला बात करते हैं, निम्न में से परजीवी पौधा, कौन सा पौधा परजीवी है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है? मनी प्लांट है, अमरवेल है, नीम है, गेहूं है। भाई अमरवेल किसी भी पेड़ के ऊपर क्या है? गोल 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 चढ़ जाती है, यानी कि जो अमरवेल है ये क्या है साथियों? ये क्या है? परजीवी पौधा कहलाएगा जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। प्रश्न का उत्तर बी लगा लीजिएगा दोस्तों। अगला कह रहा है चमगादड़ कैसे देखता है? चमगादड़ कैसे देखता है? आंखों से, या अल्ट्रासोनिक ध्वनि से, सूंघकर, या जीभ से? साथियों चमगादड़ देखता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि के माध्यम से। क्या करता है? ये अपने सामने आने वाले किसी भी अवरोध का पता लगा लेता है और अपनी दिशा बदल देता है, यानी कि चमगादड़ इस प्रकार की ध्वनि क्या करता है? छोड़ता हुआ चला जाता है। बी लगाइएगा। अगला कह रहा है चमगादड़ कैसे देखता है? प्रश्न रिपीट हो गया गलती से। कैसे होता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि से क्या होता है? ये देखता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक से अधिक प्लास्टिक का उपयोग करिए, गलत बात। जलाने से प्रदूषण होगा, ये भी गलत बात है। कपड़े का बैग का उपयोग करें या फेंक दें, फेंकने से प्रदूषण होगा। तो प्लास्टिक को रिप्लेस करिए, इसके स्थान पर क्या करिए? कपड़े के बैग का इस्तेमाल करिए, या कागज के बैग का इस्तेमाल करिए, या किसी अन्य साधन का भी हम क्या कर सकते हैं? चीज का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर साथियों सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अगला कह रहा है मिट्टी के खिलौने बनाना किसका उदाहरण है? रटने की विधि का उदाहरण है, कला और एकीकृत शिक्षा है, अनुशासन शिक्षण है, या डी कह रहा है मौखिक अभ्यास है। भाई ये तो कला है। ये तो क्या है? कला है। मिट्टी का कोई खिलौना बना रहा है, ये कला है, और ये कला आती है प्रैक्टिस से आती है। ये कौशल है, ये कला कौशल है। तो ये क्या है? कला एकीकृत शिक्षा है। प्रश्न का उत्तर बी चला जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है ईवीएस में पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है? बच्चों का पिछला अनुभव होता है, शिक्षक का ज्ञान होता है, नई जानकारी होता है, परीक्षा के प्रश्न होते हैं। पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान से जोड़ना, यही नियम है शिक्षण का। तो ये क्या होता है? बच्चों का क्या है? पिछला अनुभव है। इस पिछले अनुभव को नए वातावरण से, इस वर्तमान वातावरण से क्या करना है? हमें जोड़ना है। प्रश्न का उत्तर ए चला जाएगा। ईवीएस एकीकृत विषय क्यों है? भाई ईवीएस क्या है? एक एकल विषय क्यों है? कारण है केवल विज्ञान पढ़ाता है ईवीएस, समाज विज्ञान, पर्यावरण सब एक साथ पढ़ाता है। कठिन बनाने के लिए है या परीक्षा के लिए? भाई हमारा एनसीएफ हमसे कहता है कि ईवीएस को एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाए, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को एक साथ हम क्या करें? पढ़ाएं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न का साथियों एकदम बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दालें, जो दाल होती हैं वो किसका स्रोत है? वसा का है, खनिज का है, प्रोटीन का है, विटामिन है। साथियों दाल से क्या मिलता है? दाल से मिलता है प्रोटीन। दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन की पूर्ति होती है। प्रश्न का उत्तर सी दोस्तों इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूध किस वर्ग में आता है? दूध किस वर्ग में आता है? प्रोटेक्टिव फूड में आता है, जंक फूड है, मीट फूड है, या ऑयल है? दूध को बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। दूध हमें कई बीमारियों से बचाता है। साथियों दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है, इसीलिए इसमें सब कुछ पाया जाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर ए प्रोटेक्टिव फूड। प्यारे बच्चों प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों चला जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है किचन गार्डन। देखिए किचन गार्डन गतिविधि क्या सिखाती है? रटना सिखाती है, पौष्टिक भोजन और मेहनत का मूल्य सिखाती है, कहानी सुनना सिखाती है, या खेल सिखाती है? साथियों किचन गार्डन पौष्टिक क्या कहता है कि आपको भोजन पौष्टिक लेना है और आपकी जो मेहनत है उसका मूल्य हमें सिखाती है। साथियों सेशन को देंगे यही विराम। सेशन कैसा लगा है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।